1000 खर्च हो गया। तुम यहां बैठकर धन गिन रहे हो, तुम दुकान पर बैठकर रुपया गिन रहे हो, घर में बैठकर तिजोरी का माल गिन रहे हो, वो ऊपर बैठकर श्वास गिन रहा है। कब, कितनी बजे, कितने समय, कितने पल जाना। तैयार। और जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। परिवार के लोग मरने के समय पर कपड़ा भी नाप कर लाएंगे, और जो दर्जी काट के देगा उसको पूरा नाप मालूम है तुम्हारा, पूरा। मकान तुम्हारी पसंद का होता है, पर मसान शंकर की पसंद का होता है कि कौन से मसान में जाओगे। मसान उसने निश्चित कर रखा। मकान में टाइल्स तुम लगवाओ, फ्रिज तुम रखवाओ, सोफा सेट तुम बनवाओ, ड्राइंग टेबल तुम बनवाओ, पर उसको मालूम है कि इसका भोग कौन करेगा, ये उसको मालूम है। उसका भोग करना किसको है ये उसको मालूम है। इसलिए शिव पुराण कहती है कि मौका मिला है इस चित्रकूट धाम में बैठकर कथा सुनने का, और हम तो कहते हैं बिठलेश सेवा समिति जहां मौका मिले वहां चले जाओ, कथा का रस तत्व ग्रहण करो, सुख पाओ। ये कई लोग कहते हैं महाराज जी थोड़ा सा रुपया बढ़ा लो, ये किस्सों में होता क्या है, धन बढ़ाओ, थोड़ी व्यवस्था और जोरदार करो, अच्छे अच्छे डबल बेड पलंग हो, सब व्यवस्था हो, थोड़ा धन बढ़ाओगे तो व्यवस्थाएं थोड़ी अच्छी हो जाएगी। पर हम चाहते ही नहीं ना, हम तो तुमको यूं ठूस ठूस के भरेंगे। क्या करना तो धन हमारा जीवन का सुख आनंद, भक्ति का प्रतिबिंब, भक्ति का भाव। महाराज कथा का जीवन का सुख वही है। अब कांतानाथ जी के पास में स्वयं भगवान शंकर श्री हनुमान जी का रूप रख कर जाते हैं, और कांतानाथ जी से कहते हैं रे कांतानाथ, हे कांतानाथ जी सुनो, राम जी इसी मार्ग पर आएंगे, राम जी इसी मार्ग से निकलेंगे, और इस मार्ग से जब राम जी महाराज जाएंगे तो आप उनके विश्राम के लिए चलिए। हनुमान जी कांतानाथ जी को लेकर आए हैं राम जी के विश्राम के लिए, राम के विश्राम के लिए। जैसे पूतना बड़ा सुंदर रूप रखकर आई है भगवान कृष्ण को विष पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए, और तब क्यों भागवत कहती है भगवान कृष्ण ने पूतना का दूध पिया, इसलिए पूतना को मां कहा गया है। भगवान कृष्ण की 3 माएं, एक जन्म देने वाली देवकी, दूसरी दूध पिलाने वाली पूतना, और तीसरी पालन करने वाली यशोदा। पूतना भगवान कृष्ण 3 माताओं जब पूत की लड़की रत्नमाला, जिसने पिता को बंधन में देखा, जब मेरे स्वरूप को देखा तो कहा था ऐसे बालक को तो मैं दूध पिलाऊंगा, पर पिता बंधन में पड़े तब मन में सोचा इसको तो मैं विष पिलाऊं, इसको विष। तो आज जो दूध पिलाने का मौका मिला तो भगवान खुद सोच रहे हैं कि मुझे इसका स्तनपान करना है, मुझे दूध पीना है।
मैं दूध पीऊं? और भगवान पूतना के स्तनों का दूध का पान कर रहे थे, और जब दूध का पान कर रहे हैं भगवान, और दूध का पान करते समय, दूध पीते समय जब विष दिया गया, अब पूतना भगवान कृष्ण को विष पिला रही। भागवत जी में लिखा है भगवान ने अपने नेत्र बंद किए, करे थे कि नहीं करे थे, फिर नेत्र खोले, फिर नेत्र बंद करे, फिर खोले। तो जो कथा वाचने वाले होते हैं, भागवत कथा का जो वाचन करते हैं या भागवत रस तत्व को जो श्रवण कराते हैं, तो भागवत में बार बार कहते हैं कि पूतन भगवान नेत्र इसलिए बंद कर रहे थे कि पूतना को पहचान रहे थे कि ये है कौन। पर शिव पुराण कहती है कि भगवान कृष्ण नेत्र इसलिए बंद करे थे कि भगवान कृष्ण दूध तो पी गए थे पर विष कृष्ण नहीं पी पा रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने उसी समय पर, भगवान कृष्ण ने उसी समय पर शंकर भगवान का स्मरण किया, और भगवान शंकर का स्मरण करा, शंकर जी का निवेदन करा, शंकर भगवान से अर्चना करी, भोलेनाथ अब आप पधारो, मैंने दूध पिया है, आप इस पूतना का विष पी लीजिए। अब आप विष पिए, अब आप विष का पान करिए, निवेदन स्वीकार कर, आप विष पी लीजिए। कहते हैं भगवान कृष्ण ने दूध का जब पान किया, और दूध का पान करने के बाद में जब विष पिया, उस समय पर शंकर भगवान कृष्ण के कंठ पर आकर बैठ गए। भगवान कृष्ण के कंठ पर शंकर आकर बैठे, और जितना पूतना विष दे रही थी, शंकर उस विष को पी गए। कहते हैं जो मंथन में विष निकला था, उस विष से ज्यादा प्रबल विष पूतना के स्तन में था। क्योंकि जब समुद्र मंथन में जो विष निकला था, वो विष तो भगवान पिए तो उनको कुछ नहीं हुआ था, पर जब पूतना के स्तन का विष जब शंकर भगवान पिए, तो पीकर शंकर भगवान को चक्कर आ गए। जैसे शंकर जी को चक्कर आए, चक्कर आते से भगवान कृष्ण ने तुरंत अपने ग्वाल वालों को बुलाया, स्वयं कृष्ण ग्वाल का रूप रखे, शंकर भगवान को ले जाकर गोवर्धन नाथ जी की कंदरा में बिठाया। गोवर्धन नाथ जी की कंदरा में जब भगवान बैठे, तब उनका नाम चकलेश्वर महादेव पड़ गया। कौन सा महादेव? आज भी गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में मानसी गंगा के पास में शंकर जी का मंदिर है, जिसका नाम है चकलेश्वर महादेव, जहां भगवान शंकर को चक्कर आए थे और बैठ गए थे। चक्कर आने पर जब भगवान शंकर लुढ़क कर नीचे की ओर चक्कर खाकर गिरे, तब भगवान कृष्ण ने गंगा मैया से विनती करी, हे गंगा मां आप प्रकट हुई है, भोलेनाथ जी को चक्कर आए हैं। गंगा मैया वहीं प्रकट हुई। भगवान कृष्ण ने मन से गंगा की स्तुति करी, तो मानसी गंगा प्रकट हुई, जो चकलेश्वर महादेव का स्नान करा। चकलेश्वर शिव प्रकट। तो कांतानाथ जी से विनती करी जा रही है, बाबा चलिए राम जी के विश्राम के लिए आपको ले जाए। कांतानाथ जी महाराज जी आकर बैठे। राम जी को आने में देरी थी। क्यों? राम जी कब आए हैं? त्रेता में। और कांतानाथ जी कब के हैं? जम के बोलिए जरा, सतयुग के। कांतानाथ जी कब के हैं? सतयुग।